गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज थर्ड एक्सेल बेसिक का थर्ड क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक, जैसा कि आप जान रहे हैं, आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एडिशन। जो बेसिक होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे, कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न होते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा, इसमें मेरे ख्याल से ये इस क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम शुरू करते हैं जैसा। और ये जो आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल, हम ये भी बना के आपको दिखाएंगे, ठीक है। हम इसमें पहले हम आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एडिशन करके दिखाया था, पर इसमें मैं प्रॉपर तरीके से करके बताऊंगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है। पहले तो एक नॉर्मल डेटा ले लेते हैं। अब देखिए, आपको जैसे कि कोई डेटा लेना है और चाहते हैं कि जैसे कि कोई भी डेटा है, आपको समझ नहीं आ रहा है हम क्या लिखें, तो आप एक सिंपल सा चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए इक्वल टू RAND, यहाँ पे रैंड बिटवीन आ जाएगा, या फिर रैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर आप रैंड बिटवीन लिखें। आप यहाँ पे जैसे कि 10 से लेकर के आपको 100 तक कोई भी नंबर ये आपको ला के दे देगा, ठीक है। अब आप इसे यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दें, और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसे ड्रैग कर लिया, ठीक है। ये एक रैंडम नंबर दे देता है हमें। मैं इसे ले लेता हूँ ताकि मुझे आपको बताने में इजी हो, ठीक है। आप इसे अभी ट्राई नहीं कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। आप इस पर ध्यान नहीं दीजिए, मैं इसे बताऊँगा पर अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। ओके, नाउ अब देखते हैं। यहाँ पे हम एडिशन सीखेंगे, एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे डिवीज़न, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे कि एडिशन के लिए बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। यहाँ पे ऑटो सम दिया रहता है, पर देखिए, अब बात ऐसा है कि एडिशन इस चीज़ में सिर्फ एक तरीका से नहीं होता है। आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, ओके। यहाँ से यहाँ तक का आपने लोकेशन दे दिया। देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है, एडिशन हो गया, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, जिस सेल से आपको ऐड करना है आप उसका लोकेशन देंगे A2, आपको डबल डॉट, और उसके बाद जहाँ तक आपको ऐड करना है वहाँ का लोकेशन G2। तो इससे डायरेक्ट सम हो जाता है। और एक शॉर्टकट तरीका है, अल्ट, अपने कीबोर्ड में अल्ट को दबाएं और साथ में इक्वल टू को दबाएं, ठीक है। अल्ट इक्वल टू, ये ऑटोमेटिकली उस रेंज को सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ पे सम आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल, ठीक है। अब देखिए, मान के चलिए आपने मैनुअली सम करना है, जैसे कि आपको ये पार्ट या ये पार्ट और ये पार्ट, सिर्फ ये 3 पार्ट को सम करना है, बीच बीच के पार्ट को नहीं करना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे जो है B4, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर करेंगे 27 जो है वो है D4 पे है, तो आप D4 को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस दबाएंगे और फिर दबाएंगे F4 और इंटर दबा देंगे, प्रेस इंटर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट। देखिए मैंने जानबूझ के आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार होता है कि हमें सारा ऐड नहीं करना है, अगर कुछ पार्ट ही ऐड करना है तो इस तरह से होता है। आगे हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। अब मान के चलिए आपने ऐड कर दिया। अब इस सब्ट्रैक्शन के लिए बहुत इजी है, कुछ नहीं है, आप यहाँ पे इक्वल टू दें 83 को, मेरे को B2 के पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करना है, सीधे सा ऐसे, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। जैसे आप, मैंने यहाँ पे प्लस वाला बताया था, बिल्कुल उसी तरह से यूज़ होता है ये भी। आप यहाँ पे इक्वल टू दें, ठीक है। आप उस जो सेल है, जिस डेटा को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आप उसका लोकेशन दीजिए। आप माइनस का जो सब्ट्रैक्ट का जो साइन होता है वो दें, और जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उस सेल का एड्रेस दें, ठीक है, हो गया, बस इंटर, ये ऑटोमेटिकली कर देगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे बहुत सारे, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक के डेटा को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए इक्वल टू
अगर आप सब्ट्रैक्ट डालेंगे तो कोई ये नहीं है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट जैसा कोई ये नहीं होता है, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि जैसे आपने सम लगा दिया वैसे आप सब्ट्रैक्ट लगा देंगे, तो नहीं, वैसा नहीं होता, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वैसे काम नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन वैसे काम नहीं करता है, ठीक है। आपको अब मैं बताता हूँ कि कैसे काम होगा। आप क्या कीजिए, जो भी होता है डेटा वगैरह, जैसे अगर इतना है डेटा, कोई भी डेटा में एक साथ माइनस नहीं होता है, उसके लिए आपको इक्वल टू करके ही लगाना है। आगे फॉर्मूलेज हैं पर मैं वो अभी नहीं बताऊंगा, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम आगे देखते हैं मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई के लिए बहुत इजी चीज़ है, मल्टीप्लाई भी बहुत आसान है। आप इक्वल टू साइन देंगे, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एक सेल का लोकेशन, इनटू का साइन देंगे। इनटू का साइन ये होता है एस्ट्रे बोलते हैं इसको, और यहाँ पे, ठीक है, दोनों को आपने लोकेशन दे दिया, अब वो इनटू हो जाएगा, ठीक है। पर इससे क्या हुआ, सिर्फ 2 बॉक्स का हुआ, पर ये मल्टीप्लिकेशन जैसा काम करता है, आप इसमें एक साथ बहुत सारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू देना है, लिखना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आ गया। अब देखिए प्रोडक्ट लीजिए, अब आप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक। देखिए जैसे आपने एडिशन में किया था वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में होता है, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया, इंटर दबा दिया, ये हो गया इंटू, ठीक है। ये बहुत सारे डिजिट था इसीलिए इस तरह के फॉर्मेट में आया, पर ये इंटू हो चुका है, ठीक है। अब हम थोड़ा कम कर देंगे, यहाँ पे ज़्यादा जगह ले ले रहा है, ये बहुत बड़ा वैल्यू हो जा रहा है। मैं यहाँ तक C ले लेता हूँ, C3 तक, ठीक है। इस तरह से होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। और डिवीज़न, डिवीज़न भी बहुत आसान है, वो सब्ट्रैक्ट्स की तरह होता है। इसमें आपको एक साथ आप 10 नंबर नहीं दे सकते हैं, जैसे कि रेंज सिलेक्ट करने वाला, वो आगे चल के बताऊंगा मैं कैसे होता है। पर अभी बेसिक के लिए जितनी ज़रूरत है आप उतना ही सीखिए एक बार में। इक्वल टू, मान के चलिए आपको इसे 45 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 13 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए पॉइंट का आंसर आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर डेसिमल ज़्यादा है तो यहाँ से डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन होता है, आप वहाँ से डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, 2 डेसिमल 3 डेसिमल, और यहाँ से इंक्रीज भी हो सकता है। ओके, देखिए ये लेते जाएगा। ओके नाइस, तो हम आगे देखते हैं। अब मान के चलिए ये जो डेटा है वर्टिकल फॉर्म है, अब हमको इसको ऐड करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑटो सम का यूज़ करेंगे, देखिए कितना सिंपल है। आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए, ऑटो सम, ईजी है, इसको जो सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका बहुत सारा टाइप का डेटा पहले से दिया रहता है, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स, मिनिमम, ये सब का आप अभी नहीं जान पाइएगा क्योंकि ये अभी आपके यूज़ में नहीं आएगा। आप अगर बेसिक से सीख रहे हैं तो ये सही में आपके यूज़ में अभी नहीं आएगा। मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, पर फ़िलहाल के लिए आपका कोई यूज़ नहीं आएगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए हम इसे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये डेटा हम कैसे बना सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल रिपोर्ट को हम कैसे बनाएंगे। मैंने जैसे बताया था आपको कि मर्ज सेल कैसे करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से ये ले लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, कॉपी हो गया, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर्मेट को क्लियर कर देंगे। ओके नाइस, मैं जानबूझ के फॉर्मेट क्लियर कर रहा हूँ अभी स्टार्टिंग की वीडियोस में मैं करूँगा ताकि आपको समझा पाऊँ, ताकि आप भी समझ पाए कि मैं ये नॉर्मल चीज़ें जो चेंज कर देता हूँ, जैसे कि वो कैसे एक बॉक्स में आ रहा है, कैसे मैंने उसे सेंटर में लाया, वो आप समझ पाए, ठीक है। मैं यहाँ पे डबल फ्लैग, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, बॉर्डर पे जाके डबल क्लिक, हाँ देखिए ये बहुत अच्छे से हो जा रहा है, ये अपने स्पेस ले लेता है, आपको एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, ये ऑटो एडजस्ट ले लेता है, ठीक। इस एरिया को मैंने सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर, इसे थोड़ा ड्रैग करके हम नीचे तक ले आएंगे और यहाँ पे सेंटर लगा देंगे, ठीक है।
यहाँ तक हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेक करें। ओके, नाइस। ओके, हम यहाँ पे से कंट्रोल-C कॉपी, ये टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेंगे। ओके, नाइस। देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ये बहुत छोटा है, हम इसे बड़ा करेंगे थोड़ा सा। नाइस, सेंटर में आ गया, बहुत अच्छा। अब देखिए क्या है, इसे भी हम वैसा ही डेटा करते रहे पूरा। अब इस रो को ही सिलेक्ट कर लें, मिडिल में कर दें और टेक्स्ट रैप टेक्स्ट को ऑन कर लें। अब आप इसे छोटा भी करेंगे तो ये ऊपर नीचे करके एक ही सेल में आ जाएगा, जैसे कि स्टार्ट में है, प्रीवियस चार्ट में है। ओके, नाइस नाइस नाइस। नाइस। देखिए क्या है, यहाँ पे है मीटर नंबर। मीटर नंबर रैंडम है, ऐसा कुछ खास नहीं है, अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। मीटर नंबर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए ये सीखने वाली चीज़ है। 5 क्या था, 5 1 2 3, ठीक है। 5 1 2 3, ठीक है, ये था मान के चलिए मीटर नंबर। नेक्स्ट का आपको देना है 5 1 2 4, ठीक। ये एक सीरीज़ में जा रहा है तो आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे। आपको 1 2 3 ऐसे रैंडम लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके नहीं लिखें। आप पकड़ के इसे ड्रैग कर दीजिए। आप 2 डेटा लिखिए और नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। देखिए कहाँ तक है, 28 तक ही है, तो हम ये दोनों को हटा देंगे, ऐसे डिलीट कर देंगे और इसके ऊपर वाला 28 तक है, ठीक है। अब हम आगे का देखेंगे, ओपनिंग रीडिंग, क्लोजिंग रीडिंग और मीटर यूनिट। मीटर यूनिट नहीं, हम बस यहाँ तक का डेटा लेंगे और बाकी हम खुद से करेंगे। ओके, कंट्रोल-C, यहाँ पे आके कंट्रोल-V पेस्ट, फॉर्मेट क्लियर कर देता हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक ओपनिंग डेटा है, एक क्लोजिंग डेटा है। तो हमारा मीटर जो यूनिट उठेगा अब हम वो निकालते हैं। तो मीटर यूनिट कैसे निकलेगा, जब हमारा क्लोजिंग डेटा से ओपनिंग डेटा सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा यूनिट, कितना यूनिट उठा, मीटर यूनिट उठा, ठीक है। तो हम इंटर दबाएंगे, देखिए आ गया। मैंने क्या किया, इक्वल टू क्लोजिंग डेटा का लोकेशन C4 माइनस का साइन B4। ओके, ये हो गया, इंटर। अब हम इसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे, हाँ देखिए यहाँ से यहाँ ड्रैग कर देंगे। ओके, ये सारा हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे जहाँ है यूनिट चार्ज। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी देखिए जैसे कि आप जब यहाँ पे 3.50 लिखोगे तो ये 3.5 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए फिर से दिखाता हूँ, 3.50, ये 3.5 ही हो जा रहा है। आपको उसके लिए यहाँ से इंक्रीज डेसिमल पे दबाना होगा, वरना ये ज़ीरो वैल्यू नहीं लेगा। आपको यहाँ से इंक्रीज डेसिमल जब तक आप नहीं दबाइएगा ये काम नहीं करेगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे रुपीज़ का साइन है, अब हम वो कैसे लाएंगे। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो बॉक्स है उसे, यहाँ पे जाएंगे नंबर्स, जो आपके में हो सकता है जनरल लिखा हो, आप इस पर सिलेक्ट करें, डाउन एरो, देखिए ये ड्रॉप डाउन खुलेगा, यहाँ पे आता है करेंसी। अब जैसे इस पर प्रेस करेंगे यह ऑटोमेटिकली रुपीज़ का साइन दे देगा और यहाँ से हाँ हम इसे ट्रैक कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको दिक्कत हो तो आप फिर कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं फिर से वीडियो में बता दूंगा आगे। अब हम आगे देखेंगे यूनिट चार्ज कितना हुआ। तो चार्ज निकालने के लिए ये यूनिट, मीटर यूनिट और यूनिट चार्ज को हम इनटू करेंगे। अभी हमने प्रोडक्ट सीखा था, अभी हम उसी का यूज़ करेंगे, D3 इंटू एस्टेरिस्क का साइन और यूनिट चार्ज। ओके, इंटर दबा दें। देखिए ये करेंसी अपने आप ले ली, ठीक है। अब देखिए बहुत बार होता है कि ये मान के चलिए बहुत कोई का रिज़ल्ट नहीं आता है, ऐसे हैशटैग आ जाता है। देखिए हैशटैग, ये डेटा आ चुका है, एक्चुअल में आंसर आ चुका है, आपका बॉक्स उस साइज के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर कभी आ जाए ऐसा तो आपको डरना नहीं है, आपको बस इस बॉक्स को थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देना है ताकि वो डेटा फिट हो सके। वो डेटा जब फिट नहीं होता है तब हैशटैग करके आ जाता है। आगे देखते हैं रेंटल चार्ज। रेंटल चार्ज सब में 80 रुपीज़ है, तो हम यहाँ पे लेंगे
80.00। देखिए फिर से सिर्फ 80 तक आया, तो आपको यहाँ से इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करना है 2 बार। हो गया। फिर से नंबर्स में जाएंगे, करेंसी पे क्लिक कर देंगे, लीजिए यहाँ से फिर से ड्रॉप हो गया। अब देखिए यहाँ पे सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स 10%। तो अब देखिए ये कैसे निकलता है, ये भी बहुत आसान है। टैक्स वगैरह या डिस्काउंट वगैरह परसेंटेज में है, तो आप उसे कैसे निकालिएगा, आप इक्वल टू का साइन दीजिए। यहाँ टोटल चार्ज पे हमें जीएसटी देना है या फिर टैक्स देना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे F3, उसका लोकेशन सेल को क्लिक करेंगे। अब हम इनटू करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 10% और परसेंट का साइन दे देंगे, 10 और परसेंट का साइन, इंटर। ये ऑटोमेटिकली हो गया। और फिर यहाँ से यहाँ ड्रैग। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो बैक करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। फिर टोटल अमाउंट है, ये भी बहुत आसान है। आप यहाँ पे लीजिए इक्वल टू, आप यहाँ पे अल्ट, जैसा कि आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया था, अल्ट इक्वल टू का यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं बताता हूँ क्यों। अगर मैं यहाँ पे अल्ट इक्वल टू दबाऊँगा तो ये जितना भी न्यूमेरिक डेटा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो मीटर नंबर है उसे भी ले लेगा। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए, इसीलिए कभी कभी शॉर्टकट की जगह मैनुअली काम करना पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ पे भी जैसे कि आप अल्ट इक्वल टू दे के भी आप ये कर सकते थे, पर कोई नहीं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमें कहाँ से ऐड करना है, F3 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे A3 की जगह पे क्या कर देंगे, F3 कर देंगे। हो गया, हो गया, आ गया। ठीक है, ऐसे करके आप सारा का सम निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। आगे वीडियो में मैं और कुछ बताऊंगा, इंटरेस्टिंग वीडियो चालू रहेगी। एक्सेल एडिशन सब्ट्रैक्शन तक मैंने बताया है अभी, पर आगे जो वीडियो मैं बताऊंगा वो सब टोटल पे रहेगा। सब टोटल एक बहुत यूनिक टॉपिक है, जब मैं बताऊंगा तब आप देखना, 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी। तो आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।